अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का बंदा अहकर, खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदावंद आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। और एक वीडियो जो हमने बनाई थी इंडिया के जो हमारे भाई हैं शमी हंस के लिए भी 2 वीडियोस बनी थी, और एक वीडियो हमने बनाई थी हमारे जो पाकिस्तान में भाई हैं, जो मोहम्मद अली साहब का गीत है और बहन सद्दफ का गीत है, उस पर दोनों के ताल्लुक से रद्द-ए-अमल बाद में सामने आया। और बाद में मुझे एक वीडियो मौसूल हुई, एक भाई हैं सहरीम शाद, वो बैठे गीत गा रहे हैं और उन्होंने खुद से, जाहिर है इसकी सेटिंग की होगी, यसू तेथों वध के मैं किसे नु नहीं मनना, तू ही मेरा सब कुछ, तू ही मेरा अपना। इन्होंने ये लाइन सेट की है, खूबसूरत लग रही है, इससे भी अच्छी हो सकती थी लेकिन अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने अपने तौर पर ये गाया है जी, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। यसू तेथों वध किवें किसे नू मैं मन ला, तू यूं मेरा सब कुछ, तू यूं मेरा अपना। हो यसू तेथों वध किवें किसे नू मैं मन ला, तू यूं मेरा सब कुछ, तू यूं मेरा अपना। किसे नू ना गल चंगी लगे पावे, मैं ते बस रहना यसू तेरी छावे। मेरी जिंद जान यसू तेरे नावे, एक एक सा यसू तेरे नावे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करना, मैं ते बस रहना यसू तेरी छावे। जिंद तेरे नावे। और वीडियो बयान आया है एक और शमी हंस भाई का, उस पर भी बात करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अभी तक लोगोस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो पहले ही भाई शमी हंस ने अपने वीडियो बयान में मुआफी मांग ली है। देखिए, खुदा से मुआफी मांग ले सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा जी हम गीत की करेक्शन भी कर देंगे और जहां कहीं गाएंगे ये लफ्ज वहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये उन्होंने करेक्शन कर दी है। और जाहिर है वीडियोस बनी, पहले तो वो आपको पता है कि वो अपने मौकफ पर डट गए थे। उनके जो भाई है पास्टर, उनकी वीडियो मैंने प्ले की, मैं लिंक दे दूंगा, वो देख सकते हैं आप। और बाद में उनकी वाइफ का भी एक मौकफ आया था, वो कह रही थी कि पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर बड़े अजीम गुलकार हुए हैं, मसीही सिंगर, गॉस्पल सिंगर अर्नस्ट माल साहब, उन्होंने भी यसू मसीह को लानती कहा था। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, पास्टर हैं या वर्शिपर आशर जान, उन्होंने भी ये लिखा कमेंट्स में कि जी अर्नस्ट माल साहब ने जी लानती कहा था खुदावंद यीशु मसीह को। तो उन्होंने बाइबल मुकद्दस की आयत को लिया था। देखिए, परफेक्ट कोई भी नहीं है। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई और सहारा ढूंढे और अपनी गलती ना माने, ये दुरुस्त तरीकाकार नहीं है। तो वो बहन मिसेस शमे हंस जो है, उन्होंने भी यही रेफरेंस कोट किया था। गलतियों 3:13 में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। ये कलाम की बात थी जो उन्होंने ली थी, और दुनिया के गुनाह थे जो उन्होंने वो लानत सारी अपने ऊपर ली थी। ये इसका पस मंजर है जी। चले, आशर साहब भी और वो मिसेस शामे हंस, आपका ये मौकफ गलत था कि जी मल साहब ने जो है वो लानती का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये बाइबल मुकद्दस में से ही लिया गया था कि वो हमारी खातर लानती बना। अब जी इनका मौकफ आ गया शमे साहब का, उन्होंने माफी तलब कर ली है। तो खुदावंद आपको बरकत दे जी, देर आए दुरुस्त आए। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे वो जी इन बातों का ख्याल रखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान से देखने वाले सभी खुदा के खादिमों को, कलीसियाओं को मेरी जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। पिछले दिनों में मेरे गीत को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। बहुत सारे परमेश्वर के खादिमों से बात हुई और सीनियर सिटीजन्स ने इसमें इन्वॉल्व होकर के उस मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया है। और हमने उनके साथ ये प्रॉमिस किया है कि हम उस वर्ड को यूट्यूब पर बीप कर देंगे, और जब हम उन्हें लाइव स्टेज पर गाया करेंगे तो हम उस वर्ड को चेंज करके गाएंगे। ये कहना चाहता हूँ कि आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम उन गीतों को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करें। तो हम उनके इस जेस्चर को और इस रवैये को जो मस्बत है अप्रिशिएट करते हैं जी। खुदावंद आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। और अगली बात है हमारे भाई
आकाश सोनू की, जिन्होंने वो जिंद गीत लिखा और वो अपने मौकफ पर डट गए। मेरे एक भाई ने जो चैनल चलाते हैं राइट टू वे, उन्होंने मुझे कॉल की, नोमान नईम ने, और वो मुझे बता रहे थे कि जी उनके चैनल पर जब इन्होंने स्ट्राइक भेजा, उन्होंने थंबनेल का यूज किया था और मैंने चूंकि थोड़ा सा ऑडियो यूज किया था, मुझे भी इन्होंने स्ट्राइक भेजा। तो खैर हमें तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने फिर इनसे रिक्वेस्ट की, फोन किया। वो कहते हैं जी पहले तो मैंने पहले अपने नंबर से पाकिस्तानी से कॉल की, थोड़ी सी बात हो गई, तो इन्होंने बाद में मेरा कॉल सुनना बंद कर दिया। फिर उन्होंने मलेशिया से अपने एक दोस्त को कहा कि जी इनके नंबर पे कॉल करें, और उन्होंने इनके नंबर पे कॉल किया और फिर उन्होंने फटाफट उसको रिसीव किया और बात वही उन्होंने की जी कि आप उनका स्ट्राइक खत्म कर दें। तो इन्होंने ये कहा कि पहले आप मुआफी मांगे, जिसको मैंने स्ट्राइक भेजा है वो पहले मुआफी मांगे। अब जो तनाजा है वो किस लाइन पे है, तेरे जिहा दूजा रब कोलों भी नहीं बनना, यसू तेथों वध के मैं किसी नहीं मनना, तेरे जिहा दूजा रब कोलों भी नहीं बनना। पहली तो बात है कि रब कोलों हर शय बन सकती है, और दूसरी बात है कि ये उसने बनाना नहीं है। कलाम मुकद्दस की वाज़ेह तालीम है कि उसका एक ही बेटा है। ਯਿਸੂ ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਹੋ ਯਿਸੂ ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ कुछ, तू ही मेरा अपना। तो ये चैलेंज था और ये थियोलॉजिकली रॉन्ग लाइन है। अब ये जनाब आकाश साहब जो है डट गए अपनी बात पे, और उसको नोमान को कहते हैं कि जी आप माफी मांगे, या और जिसको मैंने स्ट्राइक भेजा है वो माफी मांगे कि जी आप गलत है, मैं सही हूं। इन्होंने पास्टर मुनव्वर खुर्शीद की जी वीडियो पर भी तफसीलन बात की, 1-2 मिनट में भी की जा सकती थी, लेकिन आपने सेमिनरी नहीं की, आपने पता नहीं क्या किया, मैंने बड़े पास्टर्स को चेक करवाया, ये वो, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो। तो ये जो डटे हुए हैं, और मुझे नोमान साहब ने यह भी बताया कि इन्होंने कहा जी मैंने बड़े बड़े खादमों को चेक करवाया, जिसमें इन्होंने लियाकत कैसर साहब का भी नाम ले दिया। तो मैं 100% कहता हूं कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे अजीम खादम को आप चेक करवाएं और इनको थियोलॉजी का पता ना हो ही नहीं सकता। तो ये झूठ भी बोल रहे हैं और डट भी गए हैं और लोगों को स्ट्राइक भी भेज रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि जी माफिया मांगे, जिन्होंने वीडियो बनाई है वो माफिया मांगे, आप ना मांगे जी। लेकिन याद रखें, कलाम की बात है, जहां कहीं ये बात होगी, जब ज्यादा लोग बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है गड़बड़ तो है, खराबी तो है, खराबी आपने की है। तो बजाय इसके ये शैतानी रवैया होता है, इब्लीस का रवैया है डट जाना। वो इब्लीस खुदा के खिलाफ हमेशा डट गया था, आगे भी डटता रहेगा। तो ये कोई खादमाना या मसीही रवैया नहीं है कि गलती करो और डट जाओ। फिर तो आप खुदा से मुआफी तलब कर सकते हैं और इसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर दें, और किसी के लिए जो है वो ठोकर का बाइस ना बने तो ज्यादा मुनासिब होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।